हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड। जिन लोगों का इस टाइम ब्रेकअप है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन है, सेपरेशन है, लाइक किसी भी तरह से आप लोगों का आपस में कोई बातचीत नहीं है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है गाइस। ठीक है, उसकी वजह कुछ भी है, जैसे ब्रेकअप हो गया, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन है, कुछ भी है, बातचीत नहीं हो रही है आपके पर्सन से, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो देखेंगे इस सारी सिचुएशन में वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ जनरल एनर्जी, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं हुए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड जो लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो 3 टाइम नेम रिपीट करिएगा उस पर्सन का जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लस मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी कि वो आपके लिए क्या करंटली उनके इमोशंस और फीलिंग्स हैं, साथ ही साथ उनका मूव क्या होगा या कब तक वो मूव लेंगे तो क्या ले सकते हैं। सो इट्स अ जनरल एनर्जी। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, सो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल और इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल सारी मेंशन है मेरे ईमेल और मेरे इंस्टाग्राम की। प्रेफरली तो यही है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, सो दैट आप लोगों को मैं वॉइस नोट के थ्रू जो है आपसे कनेक्ट कर पाऊँ और आपको आइडिया हो सके कि कोई स्कैमर या कोई अलर्ट, कोई फ्रॉड नहीं है यहाँ पे। ठीक है और टिकटॉक पे मैं नहीं हूँ। सो कोई भी प्रिटेंड कर रहा है कि वो मैं हूँ या मेरी कोई उन्होंने वीडियोस अपने अकाउंट पे पोस्ट की हुई हैं तो वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, बिकॉज़ जब मैं टिकटॉक पे आऊँगी या मेरा कोई अकाउंट होगा तो मैं आपको सबसे पहले खुद अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है वो आपको इन्फॉर्म करूँगी। एनी हाउ लेट्स ही जान लेते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, वो पर्सन आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। जो भी पर्सन है आपके माइंड में जिनके साथ आपका नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। We have it's a still listening and we have it's a my dream. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जैसे अभी भी ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को लेकर बहुत सारे सपने देख रहे हैं, या इनके बहुत सारे सपने हैं जो ये आप लोगों से इन्होंने जुड़े हुए हैं आपसे, जिसको पूरा करना चाहते हैं ये पर्सन विद अ मदर वोंट्स। बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है इस पर्सन की मदर की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम है या आपके इस रिश्ते में जो है हो सकता है आपकी मदर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है इसी पर्सन की साइड से कोई प्रॉब्लम हो। अगर इनकी साइड से है तो ये चीज़ें बता रही हैं अगर इनके साइड से नहीं है तो आपकी साइड से है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि कोई ना कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है आपकी इस रिलेशनशिप में किसी की मदर की साइड से, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो महसूस करते हैं किसी इंसान को, या आप लोगों को अगर आपकी मदर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इनकी मदर की तरफ से आ रहे हैं तो ये इन चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, क्योंकि अब इस इंसान को ऐसे लगता है कि इस इंसान के सपने पूरे जो है ना इनको हर हाल में करने हैं, जिसकी हमेशा से इनकी विश रही है। इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं हर चीज़ से अपने आप को फ्री करके, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और अगर आपने कोई ना कोई इस इंसान से कोई म्यूज़िक या कोई सॉन्ग शेयर किया था तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो सुन रहे हैं, सो दैट आपसे कनेक्ट कर पाएँ। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे से जुदा हो, एक दूसरे से दूर हो, और जब इनको आपकी याद सताती है तो आप लोगों का ही शेयर किया हुआ कोई जो सॉन्ग है ये पर्सन सुनना शुरू कर देते हैं, जिसमें इस इंसान को फ़ील होता है कि ये शायद आपके करीब हैं, या आप कोई लिरिक्स ऐसे हो सकते हैं जिससे इनको लगता है कि आप इनके करीब हो बहुत ज़्यादा। बट हमेशा से ही ऐसे लग रहा है इस इंसान का सपना यही रहा है कि ये आपके साथ आगे कनेक्शन बनाएं, हर चीज़ सही करें या हर चीज़ ठीक तरीके से आपके साथ चल पाए, लेकिन कोई ना कोई मदर्स की इश्यूज़ आए हैं यहाँ पे। यस, एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि महसूस करते हैं कि वो अब इतने अडल्ट हैं, दे आर मेच्योर इनफ कि वो हर चीज़ को खुद डील कर सकते हैं, अपने इस रिश्ते को खुद अच्छे से लेके चल सकते हैं, उसमें किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट या किसी का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है इस इंसान को लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है, चाहे इस इंसान की मदर ही क्यों ना हो। प्लेइंग गेम्स, इस इंसान को ऐसा भी महसूस होता है कि शायद आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ कोई गेम खेलते रहें, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते रहें। एंड कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे हो सकता है कोई पोस्ट वगैरह कर रहे हैं अपनी किसी सोशल अकाउंट्स पे, अगर आप लोगों दोनों ऐड हो एक दूसरे में, या फिर व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कोई ना कोई हो सकता है ये इंसान ऐसी पोस्टिंग कर रहे हैं कि आप लोगों की अटेंशन ले पाएँ।
अगर आपको लगता है कि कॉन्टैक्ट आपका बिल्कुल नहीं है, बातचीत बिल्कुल बंद है, तो मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसी हो सकता है गेम प्ले कर रहे हैं सो दैट आपका रिस्पॉन्स देख सकें या ये देख सकें कि आप क्या अटेंशन इनको देते हो या आप किस तरह की कोई बातचीत करते हो स्टार्ट इनके स्टेटस के थ्रू। किसी तरह का कोई सैड स्टेटस हो सकता है या फिर कोई सॉन्ग ऐसा हो सकता है जिसके थ्रू ये इंसान आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ इन सो मच पेन, या आपके बिना उदास हैं या आपको याद कर रहे हैं या आपके बिना ये इंसान खुश नहीं है, कुछ हो सकता है ऐसे ये पोस्टिंग ये पर्सन लगा सकते हैं। आप ही का शेयर किया हुआ कोई सॉन्ग भी ये इंसान जो है वो पोस्टिंग में लगा सकता है सो दैट देख पाएँ कि आप क्या एक्ट करते हो। जैसे लाइक होता है ना, एक इंसान आपकी अटेंशन लेने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, वो यही करना चाह रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बातचीत आपकी बंद है। यस वी हैव इट्स रन अवे, ये आपके पास आना चाहते हैं और ये इंसान चाहते हैं कि किसी भी तरह से ना दिस पर्सन रियली फील कि इस इंसान को आपके साथ किसी ऐसी जगह पे चले जाना है या फिर जाना चाहिए या फिर ये पर्सन जाना चाहते हैं जहाँ पे जस्ट आप और ये पर्सन हो और तीसरा इंसान कोई भी ना हो बीच में, तंग करने वाला, परेशान करने वाला या किसी भी तरह का अपना कोई इन्फ्लुएंस डालने वाला ये पर्सन। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान का दिल यही चाहता है कि आपसे मिलें, आप बैक पैक करो एक दोनों अपने अपने और किसी ऐसी जगह पे चले जाओ दुनिया के किसी ऐसे कोने पे ये इंसान जाना चाहते हैं जहाँ पे जस्ट आप दोनों हो, बीच में ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ना कोई और हो जो कोई आपको डिस्टर्ब कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का आपका कोई ऐसा बिहेवियर हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। या फिर हो सकता है इनको लगता है शायद आपने इस इंसान से हर्ट किया, उसकी वजह ये भी हो सकती है इस इंसान की मदर के इन्फ्लुएंस की वजह से मे भी आप लोग इस इंसान से कहीं ना कहीं दूर हो चुके हो जो कि इस इंसान को ये चीज़ हर्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। दैट्स वाई दे आर पोस्टिंग सम काइंड ऑफ स्टफ़ सो दैट ये आपका रिस्पॉन्स देख सकें या फिर आपकी अटेंशन इनको मिल सके। क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान आपकी अटेंशन के लिए, जैसे होता है ना एक इंसान कुछ कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो सकता है मिल नहीं रही इनको अटेंशन जिसकी वजह से इस इंसान को ये चीज़ हर्ट कर रही है। और उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। दिस पर्सनली नीड टाइम टू हील, जिसकी वजह से इनको लगता है ये हील तभी हो पाएंगे कि आपके साथ किसी दुनिया के ऐसे कोने में चले जाएं जहाँ पे जस्ट आप दोनों हो। यही चीज़ इस इंसान को हील कर सकती है, इस इंसान को सुकून दे सकती है क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही हैं। जो भी आपकी इस टाइम करंट सिचुएशन आ गई है ना, ये ब्रेकअप और ब्लॉक सिचुएशन के बाद दिस पर्सन इज़ इन सो मच पेन। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आके आपको कुछ ना कुछ तो कहना चाह रहे हैं और मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि हो सकता है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं सो दैट आपको ये वो सब कुछ कह पाएँ जो इस टाइम इस इंसान को महसूस हो रहा है आपके लिए और ये आपसे शेयर करना चाहते हैं जिस चीज़ की वजह से ये इंसान राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे अपने दिल की बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब टाइम आएगा जब ये इंसान आप लोगों को सब कुछ बताएंगे क्योंकि इस टाइम इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो हर्ट कर रही हैं। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है वाइल्ड साइड। इस इंसान की एक ऐसी साइड है जो शायद ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान ने कभी आपको दिखाई नहीं है, ये आपको दिखाना चाहते हैं बिकॉज दिस पर्सन डोंट वांट टू लूज़ यू। इनकी एक वाइल्ड साइड है, जैसे एक इंसान होता है ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है आप लोगों को लेकर, ये वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको कितना चाहते हैं, किस हद तक चाहते हैं, कितना हद तक ये इंसान आप लोगों को लेकर सीरियस हैं या आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। दे रियली वांट टू टेल यू या दे रियली वांट टू लाइक दे रियली वांट टू सी यू के ये आपको मिलें, दिखाएं ये सब कुछ कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। लाइक दे रियली वांट टू शो यू, आपको देख के ये इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसे लग रहा है या तो ट्रिगर होना शुरू हो जाता है या आपने इस इंसान की वो साइड ट्रिगर की है जिसकी वजह से ये अपने आप पे आप कंट्रोल नहीं बना पा रहे, बड़े मुश्किल से इन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप इस जैसे कि इंसान आपको देखते हैं आपके लिए कुछ महसूस करते हैं ना, तो इस इंसान की एक वाइल्ड साइड जो है ना वो टर्न ऑन हो जाती है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे या क्या बताना चाह रही हूँ। तो बताना चाह रहे हैं ये आपसे, बात तो ये इंसान करना चाहते हैं। लेट्स सी, कुछ यहाँ से देख लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, व्यूअर्स क्या महसूस कर रहे हैं सिचुएशन जिनकी चल रही है, व्यूअर्स के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव लव एंड वी हैव इट्स अ कॉन्फिडेंट, दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान फील करते हैं कि इस इंसान को इस प्यार को आप लोगों को बताना भी पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ
क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान के अंदर शायद ये हिम्मत बना रहे हैं या दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स सो दैट ये आपको शो कर पाएँ, आपके सामने आ पाएँ कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है एंड दे रियली फील अ वेरी स्ट्रॉन्गली अटैचमेंट राइट नाउ विद यू, जिसको बताने के लिए ये इंसान अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा हिम्मत होता है ना, वो गेन कर रहे हैं तो आपको शो कर पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपने इस इंसान का हार्ट चक्रा यहाँ तो ओपन किया, यहाँ पर इस इंसान का हार्ट चक्रा इतना ज़्यादा ओपन हो गया हुआ है कि इनको लगता है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि ये अब इंसान आपको बताना चाहते हैं या फिर बता सकते हैं कि हाउ मच दे आर इन लव विद यू या फिर हाउ मच दे लव यू। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ टोटली लाइक फील कॉन्फिडेंट और जिसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पे दिख रहा है कि समथिंग टू से, इस इंसान को आपको बताना है कुछ ना कुछ, लेकिन उसके लिए टाइम का वेट कर रहे हैं सो दैट आपको अच्छे तरीके से बता सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे दूर रह के बहुत ज़्यादा सैड है, खुश नहीं है, इनको ये चीज़ हर्ट कर रही है, आपका इनको इग्नोर करा, इनका इंटेंशन ना देना। स्पेशली जो लोग यहाँ पे कोई स्टेटस डाल रहे हैं आप देखने के लिए कि आप रिस्पॉन्स क्या करते हो, कि आप इनको अटेंशन देते हो या नहीं देते, या किस तरह से आप लोगों का कोई आगे इनको एक कोई जेस्चर देखने को मिलता है। व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मुझे लग रहा है जैसे कोई इंसान हो सकता है कुछ पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने ऐसे ही एक्ट किया है कि जैसे यहाँ तो आपने देखा नहीं है या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं और इनको लगता है कि इनको टाइम चाहिए हीलिंग का, जो कि आप ही के साथ हील हो सकते हैं विद एंगर। इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद हो सकता है महसूस होता है कि आपको इन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जैस दैट्स वाई यू गाइज आर नॉट रिएक्टिंग और नॉट गिविंग दिस पर्सन अटेंशन। और इस इंसान को लगता है कि आप गुस्से की वजह से इस इंसान को जो है ना वो किसी भी तरह से इनसे बात नहीं कर रहे, इनको इग्नोर कर रहे हो या इनसे आप दूर दूर हो रहे हो। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनको अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो या कोई ऐसी पोस्टिंग कर रहे हैं तो आपका बात ना करना वो इनको हर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान को कुछ ना कुछ गुस्सा भी आता है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि ये आपको कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन दे आर डेफिनेटली वेटिंग और दे आर वांटिंग कि आप लोग शुरू करो कोई बात, जैसे कोई स्टेटस अपलोड किया, आप किस तरह की कोई बात करो, फिर ये इंसान आगे बात कुछ स्टार्ट करें आपके साथ। बट क्यों? जब इस इंसान की तरफ से प्रॉब्लम्स आई हैं तो फिर ये खुद ही इनिशिएट लेना चाहिए इनको। जिसकी तरफ से प्रॉब्लम आई है और आपको फेस करनी पड़ी, इनिशिएट लेना तो उसी का बनता है। वी हैव फेथ बट दिस पर्सन स्टिल हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स और द लक कि जो भी कुछ होगा वो सब कुछ अच्छा होगा, और जो कुछ सिचुएशन आपके बीच की चल रही है इनको इस चीज़ के बारे में फ़ेथ है कि बहुत जल्दी चेंज होगा ये सब कुछ। किस्मत भी इनका साथ देगी, बट किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद कुछ कोशिश करता है, कोई एफ़र्ट करता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। किसी भी चीज़ के लिए किस्मत आपको तभी कुछ आपका आपको रिज़ल्ट देगी, या आप क्योंकि कोशिश आप जो जितनी कोशिश करोगे उतना ही आपको आगे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। बिकॉज डिवाइन और यूनिवर्स रियली वांट योर एफर्ट कि आप कितना इनपुट डाल रहे हो किसी चीज़ में, आप कितनी एफर्ट लगा रहे हो, आप कितना किसी चीज़ को या किसी इंसान को लेकर सीरियस हो। इफ़ यू गाइस रियली वांट कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी हो तो आप कितनी खुद उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितनी आप अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उसको अवेल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कितना आप जो है वो अपनी सीवी या फिर किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो कि आपको कोई जॉब मिल जाए, अच्छी मिल जाए, चाहे वो आप किसी तरह से उसमें ऑनलाइन अपना इनपुट डाल रहे हो या फिजिकली आपको चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, तभी आपको रिज़ल्ट मिलता है। बिकॉज यूनिवर्स ने जस्ट आपकी ट्रायल मांगी है, बाकी जो फाइनल जो रिज़ल्ट होता है वो किस्मत ने करना है आपका। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको है कि किस्मत बहुत जल्दी बदलेगी और ये जो भी सिचुएशन चल रही है वो आगे बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन खुद भी अपनी तरफ से कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये इंसान जस्ट स्टेटस लगा के कोई आपसे अटेंशन चाह रहे हैं और क्लियर बात नहीं कर रहे तो ऐसे नहीं होता। अगर तो इस इंसान की तरफ से प्रॉब्लम आई है तो फिर इस इंसान को खुद ही एफर्ट करनी होगी, खुद इनिशिएट लेना होगा, खुद ही बात स्टार्ट करनी होगी। अगर इस पर्सन की किसी चीज़ से या इस पर्सन की मदर के इश्यूज़ की वजह से आपको गुस्सा आया या आपने बात करना बंद कर दी है। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है जैसे आपका स्पार्क जो है ना वो काफ़ी डीम डल हो गया, या फिर आपका जो स्पार्क है वो काफ़ी फेड हो गया। आप हो सकता है इस रिलेशन के लिए पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट विद टाइम जो भी आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ी है, जिस तरह के भी कोई इश्यूज़ आए, कोई इन्फ्लुएंस आया किसी की मदर का या इस इंसान का, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ तो उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है स्पार्क फेड अवे हो गया। इट्स नेचुरल, ये नेचुरल होता है।
आप ज़बरदस्ती नहीं ऐसा करते हो, इट्स ऑल अबाउट नेचुरल। कि जैसे ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो इस सारी चीज़ों को फेस कर करके, जिसकी वजह से अब आपने किसी भी तरह का कोई एक्ट करना, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। हो सकता है आपने इस इंसान को काफ़ी बड़ी चीज़ों को क्लियर कर दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं चेंज हुआ, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है आप थक गए हो कि बस अब आप खामोश ही रहो, क्योंकि आपके पास शायद कहने को आप कुछ नहीं है, आपने जो अपनी तरफ से करना था कर लिया। यस वी हैव इस द हैंगमैन। कहीं ना कहीं आपकी इस रिलेशनशिप की सिचुएशन इस टाइम दिख रहा है बहुत बुरे तरीके से स्टक हुई हुई है। देयर इज़ अ पॉज, आपका कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है ऑब्वियसली, और बात यहाँ पे रुकी हुई है, और रुकी ऐसी हुई है कि ये इंसान भी रुके हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दे रियली फील कि इस इंसान को जब तक अपने आप को चेंज नहीं करना, या जब तक ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक आपके बीच की सिचुएशन आगे बढ़ नहीं पाएगी। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये सोच रहे हैं ये पर्सन कि इनको क्या करना है या किस तरह से ये इंसान आगे हर चीज़ को बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी मुझे एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग खुद भी ऐसे मुझे दिख रहे हैं जैसे खुद भी थक चुके हैं कि क्या करें, किस तरह से करें, बट साथ ही साथ ये इंसान को ऐसे लगता है कि इस टाइम एक डेंजर जोन में आपका ये कनेक्शन चल रहा है। सिचुएशन जो स्टक चल रही है ना, उसमें इस इंसान को ये आपका रिश्ता ख़तरे में पड़ता हुआ दिख रहा है या ख़तरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि आप भी इसको किस तरह से कोई बात नहीं कर रहे। कोई पोस्टिंग हो भी रही है, ये इंसान कोशिश कर रहे हैं ऐसा प्ले करने की कि आप लोगों को यही लगे, आपकी तरफ से देखना चाह रहे हैं कि क्या बात करते हो। तो मुझे लग रहा है इस इंसान को लगता है इस टाइम सिचुएशन आपके रिलेशन की या कनेक्शन की ऐसी आ गई है, या इस इंसान ने खुद हर चीज़ को इतना खतरे में डाल दिया है कि अब क्या होगा, किस तरह से सब कुछ ठीक होगा या आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपने यहाँ तो हो सकता है खुद ही टोटली कॉन्टैक्ट बंद कर दिया बिकॉज इस इंसान के इश्यूज़ नहीं ख़त्म हो रहे हैं, इनकी तरफ से नहीं हुआ, आपकी तरफ से ऐसे हुआ है, तो डेफिनेटली दोनों की चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हर्ट हो रही हैं। बट मुझे यहाँ पे हम इस पर्सन की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है इस इंसान की तरफ से ही कोई इशू है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सन फीलिंग्स। इनका मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो सोच रहे हैं, अब टाइम चाह रहे हैं कि किस तरह से ये दोबारा से चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। यस और ये नो कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके बीच में रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बड़ी अच्छी बात है, आपने बात करनी अगर बंद कर दी है, खुद अपनी तरफ से टोटली साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। यहाँ ये नो कॉन्टैक्ट जो चल रहा है वो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपका रिश्ता एक तरह से ख़त्म होना या इस इंसान को इस चीज़ का धचका लगना बहुत इंपॉर्टेंट था, सो दैट ये इंसान क्लियर डिसाइड कर पाएँ, क्लियर सोच पाएँ कि इनको आगे हर चीज़ को स्मूथली पीसफुली किस तरह से बनाना है, या इस रिश्ते को ट्रैक पे किस तरह से लेके आना है, या आपको हर चीज़ के बारे में बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर कैसे देनी है। तो उसी के बारे में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। यस क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान ना सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी टाइम तक होता है इन्होंने सरेंडर किया हो, बट अभी इनको लगता है कि इंसान को सोचने पे हर चीज़ मजबूर कर रही है। आपका काफ़ी टाइम से बात ना करना, खामोश रहना, या इनकी गेम्स प्ले करने के बाद भी आप लोगों का किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड ना आना, वो इस इंसान को ही सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये इंसान को जितना जल्दी हो सके ये चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, और कुछ हट के जो है ना चीज़ों को ट्रैक पे पीसफुली लेके आना पड़ेगा, जिससे हर चीज़ आपकी सेटल हो सके। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान खुद भी बिल्कुल भी किसी भी तरह से जो है ना वो सुकून में नहीं है। विद 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद 8 ऑफ स्वॉर्ड, 4 से 8 की एनर्जी हुई है। जितना ये इंसान काफ़ी टाइम से रिलैक्स थे, अब टाइम के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरह से हेल्पलेस, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि ये किस तरह से हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का, इस पर्सन को यही था कि चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी या फिर आप कॉन्टैक्ट कर लोगे, बट इस बार आपका अपनी बात पे पूरा जो है वो एक तरह से पक्का रहना, अपने आप को खामोश बिल्कुल कर लेना, वो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है इस इंसान को मजबूर कर रहा है ये सोचने पे कि इस इंसान को जितना जल्दी हो सके अपने अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा, या अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, या कोई भी अगर माइंड बनाया हुआ था इस रिश्ते को लेकर तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान एक डूम एंड ग्लूम की एनर्जी में है कि इनको खुद समझ नहीं आ रही है क्या करें, ये क्या हो गया है, आप इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से हर चीज़ को सेटल करना है। और कुछ लोगों को तो लगता है कि आपको गुस्सा बहुत है, तो इस वजह से भी इनको समझ नहीं आ रही कि बात आपसे करें कैसे। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द टॉवर ये चीज़ें आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ख़राब चल रही हैं, और इनको लगता है कि चीज़ें डे बाय डे या फिर बहुत ज़्यादा आपके इस रिश्ते की ख़राब हो चुकी हैं कि इनको आप समझ नहीं आ रहा कि इतने ज़्यादा जो मेस क्रिएट हो गया है या इतना ज़्यादा ये क्योस जो बन गया, अब इसको हैंडल किस तरह से करना है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो खुद को विक्टिम भी बड़ा महसूस कर रहे हैं।
या फिर इस इंसान ने खुद अपने आप को विक्टिमाइज़ किया हुआ है कि जैसे मेरे साथ ही गलत हो रहा है, जबकि गलत हो सकता है इनकी तरफ से ही हुआ हो, लेकिन फील कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। और हाँ, हो भी सकता है क्योंकि इस इंसान की मदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और उस वजह से हो सकता है आप भी काफ़ी टाइम से इरिटेट हो गए हो कि क्या ये इश्यूज़ सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, आप कब तक ये सब कुछ जो है वो डील करते रहो, या आप इसी के लिए ही आए हो इस रिश्ते में कि यही आपको प्रॉब्लम देखनी मिले, या आप मेंटली टॉर्चर होते रहो। क्योंकि ये पर्सन खुद भी मुझे लग रहा है मेंटली टॉर्चर है, इनको मेंटली सुकून नहीं है। काफ़ी टाइम से ये इंसान सुकून में थे, इनको था सब कुछ नॉर्मल है, बट नो, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, डेज़ गुजरते जा रहे हैं, आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा या आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है अपने आप को एक तरह से हेल्पलेस और अपने आप को इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि जैसे ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और इनको यही है कि चीज़ें इनके कुछ ना करने की वजह से हर चीज़ हाथ से निकली जा रही है, और ये ना वो एट द एंड पता लगे कि आपको खो चुके हैं, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है, मेल फीमेल। इसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द हैंगमैन, ये इंसान पोज लिया हुआ है इन्होंने, और इनको लगता है कि अगर ये इंसान का नो कॉन्टैक्ट या पोज सिचुएशन है तो इसमें इस इंसान को कोई ना कोई मौका भी मिल गया कि अपने सोच को चेंज करें या अपनी प्लानिंग को चेंज करें या अपने माइंड को चेंज करें किसी तरह से, जिससे आपका रिश्ता ये जो रुका हुआ है या चीज़ें समझ नहीं आ रही वो आगे बढ़ पाएँ। और आपको भी फाइनली कोई क्लू देगी इंसान कि क्या आगे करना है, या रिश्ता है कि आगे फ्यूचर क्या है। मुझे लगता है आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली इस इंसान की तरफ से। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ एंड्स, ये आगे बढ़ने की कोशिश में है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान महसूस करते हैं कि इस इंसान को अपना पैशन शो करना पड़ेगा। इस रिश्ते में जो स्पार्क जो फेड अवे हो गया है, हो सकता है आप लोगों ने इस इंसान को ये बोला भी है कि आप थक गए हो या फेड अवे हो गया आपका स्पार्क। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इनको लगता है कि इस इंसान को वही पैशन, वही स्पार्क वापस इस रिश्ते में लेकर आने के लिए अपनी तरफ से कोई ना कोई बहुत एक्साइटमेंट के साथ मूव लेना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा, और आपके साथ वही रोमांस जो है इस रिश्ते में वापस लेके आना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का जो मूव है वो एक रोमांस के लिए भी हो सकता है कि दे विल डू सम काइंड ऑफ फ्लर्ट विद यू, या फिर कोई स्टार्ट ऐसा फ्लर्ट से कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ये फेयरलेस होकर कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ के जो स्पार्क है वो वापस आ सके। बिकॉज मुझे यहाँ बड़ी क्लियर एनर्जी दिख रही है, इंसान खुद भी थके हुए हैं और ख़ुद भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान परेशान है ओवर थिंकिंग की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें, लेकिन अब उनको लगता है कि उनको खुद चेंज करना पड़ेगा, और जब तक इंसान चेंज नहीं करेंगे तब तक सिचुएशन में परेशान ही रहेंगे ये पर्सन। वी हैव 6 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू, एंड ये आपको वापस चाहते हैं और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ये इंसान फील करते हैं कि इस इंसान को जितना जल्दी हो सके इस कनेक्शन में मूव लेके सब चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। जो भी कनेक्शन आपका इस टाइम जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है या प्रॉब्लम आई हुई है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ जो भी समय बिताया था, जो भी आपका स्पार्क था, या आपने रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो भी प्यार भरी बातें की, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि वही दोबारा टाइम और वही एनर्जीज़, हर चीज़ वही वापस आए दोबारा से, जिसकी वजह से इनको फील होता है कि इस इंसान को खुद पैशनेट होकर आपके लिए एक्शन लेना पड़ेगा या आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें फ़िक्स हो पाएंगी। मजिशियन की एनर्जी से दिखा रहा है, यहाँ तो आप खुद इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग कि किसी तरह से जो है ना कि इनका मूव आपकी तरफ लेना, जो ये लेने का इस टाइम इनका माइंड है कि ये चेंज करें कुछ अपना प्लान और मूव लें। पहले हो सकता है ये इंसान शायद आप भी बैठे हुए थे कि आप कुछ करोगे तो ही आप कर लोगे बात, जैसे हम यूजुअली हो सकता है आप कर लेते थे हमेशा बात। तो अभी जब आप लोगों ने बिल्कुल बात नहीं की, कुछ टाइम भी गुजर गया या इस इंसान को था इतने अरसे में आप बात कर लोगे, आपने नहीं की, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो अब कुछ ना कुछ ऐसा इनको लगता है कि करना पड़ेगा जिससे इस इंसान का इन्फ्लुएंस आप पे अच्छा हो सके, या फिर ये आपको कन्विंस कर पाएँ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन के लिए। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे इनको लगता है कि ये चीज़ें कुछ मैजिकल हो पाएँ, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ लाइक अ मैजिशियन, क्योंकि मैजिशियन एक वो इंसान है जिसके पास सब बेसिस हैं, उसको कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, क्या कुछ कैसे करना है, कब करना है, वो सब कुछ आइडिया होता है और वो कर भी लेता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है फील करते हैं कि इनको कन्विंस करना है आपको, यहाँ पर जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द करना है, सो दैट आपके बीच में रिकॉन्सिलिएशन हो सके, हर चीज़ फिक्स हो सके, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए जो भी इनके पल हैं, जो भी इनके लम्हे हैं, बताया हुआ जो भी टाइम है, ये इंसान इनको उस टाइम से, उन मोमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार है। बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस इंसान को आपसे बहुत प्यार है, बस वो बताने की हिम्मत नहीं हो रही, और ये इंसान ऐसा लग रहा है हिम्मत अपनी इकट्ठी कर रहे हैं सो दैट आपको बता पाएँ। गुस्से का डर भी है आपके कि कहीं मुझे ऐसा सुनने को कुछ ना मिल जाए जो इस इंसान को हर्ट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान हर्ट हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे उस चीज़ को लेकर, बट आपकी याद भी बहुत ज़्यादा सता रही है, और इनको लगता है कि आप जो हो ना इस इंसान का सुकून ही आपसे जुड़ा हुआ है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं, और ये इंसान आपकी तरफ खुद मूव लेंगे,
स्पार्क वही पैशन आप लोगों को शो करेंगे जो कहीं ना कहीं फेड अवे हो गया था या डल हो गया था, बिकॉज़ ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, ये आपसे दूर नहीं रह पा रही है पर्सन। इसीलिए कुछ डिफरेंट अब जो है ना मूव लेने का सोच रहे हैं, कुछ हट के ट्राई करना चाह रहे हैं ये पर्सन, जिससे आपकी लाइफ में या फिर आपके साथ ये रिलेशनशिप जो है ना वो दोबारा सेटल हो सके, रिकॉन्सिलिएशन हो सके आपकी अच्छे से। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बना हुआ जो टाइम है या कोई पिक्चर्स हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं उस टाइम को। सो नंबर 12 and 3 is important, 4, 8, 6, 1 is also important. So 12 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का, या फिर नंबर 3 की एनर्जी है 34, 38, 36, 31, ये एज है 31, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, विर्गो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन की एनर्जी भी है, लिटिल बिट फायर साइन की एनर्जी भी, बट वाटर साइन में से पाइसेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा या कब तक ये पर्सन मूव लेंगे। नेक्स्ट पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन जिन लोगों का चल रहा है, बातचीत बिल्कुल ख़त्म है, रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है, कब मूव लेंगे व्यूअर्स के पर्सन। वी हैव इट्स अ जस्टिस, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं और फाइनली कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना ये डिसाइड कर चुके हुए हैं कि इस इंसान को जो है ना वो आपकी तरफ आना है, आपको स्टेबिलिटी देनी है, या फिर आपके साथ इस रिश्ते को जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर सॉलिडली आगे लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, कमिटेड बिहेवियर या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे इस इंसान की तरफ से दिख रही है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स अ वेरी सीरियस पर्सन, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। ठीक है, ये कुछ करके दिखाने वाले लोग होते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये इंसान आपको कुछ करके दिखाना चाहते हैं और अपने एक्शन के थ्रू ऐसा लग रहा है प्रूव करना चाहते हैं कि ये इंसान कितने सीरियस हैं, कितने फेयर हैं आपको लेकर, या कितने ज़्यादा ये इंसान ऑनेस्ट हैं आप लोगों को लेकर। तो नेक्स्ट मूव में दिख रहा है ये इंसान जो भी प्लान कर रहे हैं फाइनली अब उस प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सो दैट आपके साथ ये इंसान फेयर कर सकें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान हर तरह से आपके साथ फेयर और ऑनेस्ट होकर चलना चाहते हैं, सो दैट आप एक हो पाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कपल की एनर्जी है। अब तक कुछ भी आपके साथ गलत होता रहा है या इस इंसान ने गलत किया है जाने अनजाने में, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान ने जानबूझ के तो नहीं किया होगा, लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं उस वजह से इस इंसान को लगता है कि अब फाइनली इस इंसान को आपको कुछ करके दिखाना है, आपको इस साथ एक होना है, आपके साथ फेयर होना है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इनका जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना वो आपसे जुड़ा हुआ है, लाइक आपके मिलने का कोई ना कोई पर्पज़ है, किस्मत ने आपको मिलाया है, उसके पीछे कोई ना कोई प्लान है। आप ऐसे ही नहीं एक दूसरे से मिले या ऐसे ही नहीं ये इंसान आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे, नहीं तो ये भी इंसान आगे बढ़ जाते, आप लोग भी आगे बढ़ जाते। ये मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ सभी के लिए हो। ठीक है, तो फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो चॉइस लेना चाहते हैं जिससे ना आपके साथ गलत हो ना ये आपके साथ गलत करें, क्योंकि ऑलरेडी अगर इनकी तरफ से आपके लिए कुछ गलत हुआ है तो ये आप फर्दर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते। ये अपनी तरफ से बिल्कुल फाइनल डिसीजन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 2 मंथ्स का टाइम दिख रहा है मुझे, मोस्टली चांसेस दिख रहे हैं। अक्टूबर का मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर या सितंबर के लास्ट से अक्टूबर के मंथ तक मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनली आपके बीच में आगे बढ़ेंगी, और मुझे दिख रहा है ये इंसान पार्टनरशिप आपके साथ करेंगे और फाइनली कुछ लोगों को जो है एक स्टेबल कमिटमेंट मिलेगी, या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि मामला जो भी चल रहे हैं वो शादी तक जाने के भी चांसेस हैं, बट वेरी टू वेरी करेगा, हर एक की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो इंसान कितने प्रिपेयर हैं, कितने रेडी हैं इस रिश्ते को अब आगे लेके जाने के लिए। लेकिन मोस्टली मुझे 2 मंथ्स की टाइमिंग दिख रही है, कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स होगा, बहुत कम लोगों के लिए, अदरवाइज़ मुझे 2 मंथ्स की टाइमिंग यहाँ पे दिख रही है। सो नंबर 11 22 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। ऑब्वियसली लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है विद जस्टिस, तो ये फेयर करना चाहते हैं और मुझे दिख रहा है आपके साथ होगा भी फेयर।
बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वट एवर मेल और फीमेल आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये इंसान जो है ना वो आपको वाकई जेन्युइनली चाहते हैं, आपके लिए सीरियस हैं और आप फाइनली आपको नेक्स्ट मूव में प्रूव करेंगे विद इन 2 मंथ्स। यस, सो फायर साइन की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।